बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के एक यूनिट की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उनमें शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को दूसरों से मुनफरिद बनाती है। हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है, इसीलिए आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। यह एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म्स और 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। जब हम एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं तो एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारी दोहराई के, जबकि छठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने उर्दू मजमून की अहमियत को देखते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक उर्दू मजमून को कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस किया गया है। चलिए अब हम सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 8 मुश्तमिल है टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 के पहले दिन से लेकर हफ्ता 2 के पहले दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का 8वां सबक है। आए सबक शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है मेरा खुदा ये हम्द है। हम जानते हैं ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए वो हम्द कहलाती है। इस हम्द में हम कुल 7 हासिलात तालुम की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए पहले हम्द की पढ़ाई करते हैं। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ सकें, सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए हम देखते हैं। हम के ख़ास अल्फाज हैं दुनिया, बसाई, ज़िंदगी, ताजगी, रहनुमाई और आसरा। हम जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, मुझको भी ज़िंदगी दी, तुझको भी ज़िंदगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। उसने बनाए सारे ये चांद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। लेता हूँ नाम उसका, बंदा हूँ मैं उसी का, वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा आसरा है, हाँ वो मेरा खुदा है। नज़्म की पढ़ाई का मकसद आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। चलिए अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए मुश्किल अल्फाज देखते हैं। बसाना, बसाना का मतलब है आबाद करना। रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, जो हमें रास्ता दिखाता है वो रहनुमा कहलाता है। आसरा, सहारा। दुरुस्त अल्फाज के मानी याद कीजिए, बाद अज़ा इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खाली जगह पूर कर सकें, कॉलम मिलाकर अशार मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए मिसरे मुकम्मल करते हैं। देखते हैं कि वो कौन से मिसरे हैं जिन्हें हमें मुकम्मल करना है। पहला मिसरा है जिसने डैश दुनिया, क्या दुनिया बनाई, जिसने बनाई दुनिया। यहाँ पर हमें 4 जवाब दिए गए थे, उनमें से दुरुस्त जवाब है बनाई, तो जिसने बनाई दुनिया। इसी तरह से आप बाकी के मिसरे मुकम्मल करें। दूसरा सवाल हमारे पास कॉलम मिलाने का है। कॉलम अलिफ में कुछ मिसरे दिए गए हैं और कॉलम बे में कुछ मिसरे दिए गए हैं। हमें दोनों को मिलाकर शेर मुकम्मल करना है। मुझको भी ताजगी दी, तुझको भी ज़िंदगी दी। तो जब हम इस मिसरे को यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारा एक शेर मुकम्मल हो जाएगा। अब आप मिसरे मिलाकर इस सवाल को मुकम्मल कीजिए और फिर आइए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं। यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं।
नज़्म मेरा खुदा में रात के वक्त आसमान पर चमकने वाली किन दो चीज़ों का जिक्र किया गया है? तो बताइए किन दो चीज़ों का जिक्र किया गया है? अगर हम आम हालात में भी सोचें तो रात के वक्त आसमान पर कितनी चीज़ें चमकती हैं? चांद और सितारे। तो नज़्म में भी इन्हीं दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। अब आप बाकी के सवालात पढ़िए, नज़्म की दोहराई कीजिए और फिर इन सवालात के जवाबात लिखिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज सुनकर इनमें मौजूद अरकान अलग अलग करके बता सकें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें और हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बना सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, हमें इन्हें सुनना है। ये सुनने बोलने की सरगर्मी है, तो सुनेंगे हम और इनमें मौजूद अरकान की तादाद ताली बजा कर देंगे। मिसाल के तौर पर राजा, इसमें कितने रुकन मौजूद हैं? राजा। तो आपको जितने रुकन हैं उतनी दफ़ा ताली बजानी होगी और फिर इस सवाल को मुकम्मल करना होगा। दूसरे सवाल में यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें उनके हरूफ अलग करने हैं। बाद अज़ां आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाना है, जैसा कि ये मिसाल भी दी गई है। जैसे फलक, फे, लाम और काफ, इस तरह से इसके हरूफ अलग होंगे और काफ से हमें एक नया लफ्ज़ बनाना है। काफ से कबूतर भी हो सकता है, काफ से कोई भी और लफ्ज़ जो आपके जहन में फ़ौरी आ जाए वो यहाँ लिखें और इस सरगर्मी को मुकम्मल करें। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीरों से मुतल्लिक इजहार ख़याल कर सकें, मौजू से मुतल्लिक चार्ट बना सकें, हम्द तरन्नुम से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं। जैसे कि हमारे हासिलात तालुम से वाज़े था कि तस्वीरों को देखते हुए उनके मुतालिक बात करें, तो सवाल है दी हुई तस्वीरें गौर से देखें और बताएं कि हम इनसे क्या काम लेते हैं। आँख, आँख से हम क्या काम लेते हैं? बिल्कुल ठीक, हम आँख से देखते हैं, आँख हमारे देखने के काम आती है। हाथ से क्या काम लेते हैं? हम हाथ से कोई भी काम करते हैं। अब आप बाकी की तस्वीर को खुद देखिए और फिर उनसे बताइए कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अगला सवाल है, अल्लाह ताला की नेमतों की तस्वीरों पर मुश्तमिल एक चार्ट तैयार करें और कमरा जमात में आवेज़ा करें। हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें बिखरी हुई हैं, हमें इन नेमतों पर मुश्तमिल तस्वीर लेनी है और एक चार्ट पर चिस्पा करनी है। मिसाल के तौर पर जैसे ऊपर कुछ तस्वीर दी गई हैं, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, लेकिन चाँद, सूरज, पानी, दरिया, पहाड़, ये तमाम चीज़ें भी अल्लाह ताला की नेमत है। तो मुख्तलिफ नेमतों की तस्वीर इकट्ठी कीजिए और चार्ट पर चिस्पा करके कमरा जमात में आवेज़ा कीजिए। अगला सवाल हम्द मेरा खुदा को तरन्नुम के साथ पढ़ने का है। तो अगर आप घर पर हैं तो अपने वालिदैन के साथ इस हम्द को तरन्नुम से पढ़िए। अगर आप जमात में हैं तो अपने हम जमातों के साथ मिलकर इस नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़िए। अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इस्म का मफ़हूम जान सकें, जुमलों में इस्म की शनाख्त कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए इस्म देखते हैं क्या है। किसी भी चीज़, नाम या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म, नाम, वो किसी चीज़ का भी हो सकता है, जगह का भी हो सकता है और किसी का नाम भी हो सकता है। हमारे पास मिसाल दी गई है, असलम आया है और असलम को नुमायाँ किया गया है। मैं सब्ज़ी खाता हूँ, यहाँ सब्ज़ी को नुमायाँ किया गया है। वो लाहौर में रहती है और उस जुमले में लाहौर को नुमायाँ किया गया है। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमायाँ किए हुए अल्फाज असलम, सब्ज़ी और लाहौर इस्म है। क्यों है? क्योंकि ये किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए ये इस्म है। अब हमने ये जुमले जो नीचे दिए गए हैं उन्हें पढ़ना है और इस्म के गिर्द दायरा लगाना है। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल एक जगह का नाम है, इसलिए स्कूल इस्म है। हम यहाँ पे स्कूल को के गिर्द दायरा लगाकर वाज़े करेंगे।
अब आप बाकी के जुमले पढ़िए और इसम की निशानदेही कीजिए। तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं। आपने पढ़ते हुए इसम की निशानदेही करनी है और इस वर्कशीट को मुकम्मल करना है। अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ चलेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मौजू से मुतल्लिक 3 जुमले लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए देखते हैं कि कौन से जुमले हैं जो हमें रवानी से पढ़ने हैं। अल्लाह ताला सारी दुनिया का खालिक है, हम सबको उसी ने पैदा किया। अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस इबारत को या इन जुमलों को पढ़ने का मकसद आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। इसके बाद आप ख़ुद भी इन जुमलों की पढ़ाई कीजिए और पढ़ते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। यहाँ पर हमें अगले सवाल में एक तस्वीर दी गई है, यानी दिए हुए इशारों की मदद से खाना काबा के मुतल्लिक आपने कुछ जुमले लिखने हैं। तस्वीर खाना काबा की है और ऊपर इशारे हैं। ये अल्लाह ताला का घर है, ये मक्का मुकरमा में है। नमाज और हज, हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, हम यहाँ हज के लिए जाते हैं। ये जुमले मैंने बनाए, अब आप भी इसी तरह कुछ और जुमले बनाइए और दी गई जगह पर लिखिए। सबक नंबर 9 मुश्तमिल है टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 2 के दूसरे दिन से लेकर हफ्ता 3 के दूसरे दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का नवा सबक है। आए सबक शुरू करते हैं। सबक का नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी नज़्म जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें, उन पर दरूद शरीफ भेजें या उनकी तारीफ़ बयान करें, वो नज़्म नात कहलाती है। इसमें हम कुल 7 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नज़्म की पढ़ाई, कौन सी नज़्म दी गई है, उस नात में क्या तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई है। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ सकें, सवाल समझकर उसके जवाब दे सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए नात की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। इसके ख़ास अल्फाज हैं उम्मत, उम्मत, उल्फत, शफ़क़त, सीधी, मोहब्बत, इताअत। नात की पढ़ाई करेंगे। हम पाक नबी की उम्मत हैं, वो उल्फत करने वाले हैं। हम नन्ही मुन्नी जानों पर वो शफ़क़त करने वाले हैं। वो सीधी राह दिखाते हैं, हर प्यारी बात बताते हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी इताअत करते हैं। हम सबसे अच्छी उम्मत हैं, हम पाक नबी की उम्मत हैं। आपको नज़्म की पढ़ाई करके दिखाने का मकसद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। अब आप भी नज़्म की पढ़ाई कीजिए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। चलिए अब अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए मुश्किल अल्फाज देखते हैं। उम्मत, कौम या एक मज़हब के मानने वाले उम्मत कहलाते हैं। उल्फत, मोहब्बत, नन्ही मुन्नी, बहुत छोटी सी, इताअत, फर्मा बरदारी। इन अल्फाज के मानी याद कीजिए ताकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कर सकें और इनका इस्तेमाल करते हुए जुमले भी बना सकें। अब वक्त है अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मिसरे मुकम्मल कर सकें, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कर सकें। इन हासिलात तालुम की पढ़ाई के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए सवाल देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको देखते हुए हमें इन मिसरों को मुकम्मल करना है। हम उनकी डैश करते हैं। हम क्या करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? शफ़क़त, इताअत, उम्मत या प्यारी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम उनकी इताअत करते हैं, हम उनकी इताअत करते हैं। ये लफ्ज़ इताअत इस जगह पर आ गया। अब आप बाकी के मिसरे पढ़ेंगे और इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इन मिसरों को मुकम्मल करेंगे। यहाँ भी हमें कुछ नामुकम्मल मिसरे दिए गए हैं,
اور آگے دو جوابات ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ان الفاظ کے مطابق کون سا جملہ ٹھیک ہوگا. ہم ان سے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اب آپ باقی کے پڑھیے جملے اور درست جواب کی نشاندہی کیجیے. اب وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سوالات کے جوابات دے سکیں. ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 5 دی گئی ہے. چلیے سوالات دیکھتے ہیں. ہمیں سیدھی راہ کس نے دکھائی؟ ہمیں سیدھی راہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی. اسی طرح باقی کے دونوں سوالات پڑھیے، نظم کی دہرائی کیجیے اور پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے. اب وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تصویروں کے ناموں کے ابتدائی ارکان بدل کر نئے الفاظ بنا سکیں. اس حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 6 دی گئی ہے. چلیے الفاظ دیکھتے ہیں، تصویروں کے نام دیکھتے ہیں جن کے ابتدائی ارکان ہمیں تبدیل کرنے ہوں گے. ٹوپی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان ناموں کے ابتدائی ارکان بدل کر نئے الفاظ بنانے ہیں. ٹوپی، اگر ہم اس ٹوپی کا ٹوپی بدل کے پے واؤ لگا دیں تو پوپی بن جائے گا. پوپی کچھ لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے. اسی طرح ڈھول، ڈھول کا ڈھ بدل کے بے لگا دیں تو بول بن جائے گا. اب آپ کو باقی کی تصاویر دیکھنی ہے. ان کے ابتدائی ارکان، جیسے ٹوپی کا ہم نے ٹے واؤ بدلا یا صرف ٹے بدلا، ہم نے ڈھول کا صرف ڈھ بدلا اور نئے ارکان بنائے. اس مشق کو کیجیے اور پھر واپس آئیے. اب وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ واحد جمع کا مفہوم جان سکیں، واحد کی جمع بنا سکیں. ان حاصلات تعلم کی حصول کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 7 دی گئی ہے. چلیے واحد جمع کی طرف بڑھتے ہیں. دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں. پنکھا اور پنکھے، پنکھا پنکھے، انڈا انڈے. کیا قاعدہ استعمال کیا گیا ہے؟ الف کو ہٹا کر بڑی یہ لگا کر جمع بنائے گئے ہیں. اوپر دیے ہوئے واحد الفاظ کے آخر میں بڑی یہ لگا کر ان کی جمع بنائی گئی ہے. اگر واحد مذکر کے آخر میں الف ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے اسے یہ سے، بڑی یہ سے بدل دیا جاتا ہے. چلیے اب سرگرمی کی طرف دیکھتے ہیں. سوال ہے دیے ہوئے واحد الفاظ کے آخر میں یہ لگائیں اور ان کی جمع بنائیں. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے جمع کیسے بنانی ہے، یعنی اس کے آخر میں ہم نے بڑی یہ لگانی ہے. جیسے تارا، تو ہم تارا کا الف ہٹا کر بڑی یہ لگائیں گے تو تارے بن جائے گا، تارا کا تارے بن جائے گا. لڑکا کا الف ہٹائیں گے تو لڑکے بن جائے گا، الف کی جگہ بڑی یہ لگانے سے لڑکے بن جائے گا. اب آپ باقی کے الفاظ پڑھیے اور ان کی جمع بنائیے. اب وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہم آواز الفاظ معمے میں سے تلاش کر سکیں، اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ سکیں، لائبریری سے کتاب حاصل کر کے اپنی پسند کی نعت منتخب کر کے کمرہ جماعت میں سنا سکیں. ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 3 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 دی گئی ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ہم آواز الفاظ ہمیں تلاش کرنے ہیں. یہاں ہمیں ایک معمہ دیا گیا ہے جس میں حروف دیے گئے ہیں اور نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. ہمیں ان الفاظ کے ہم آواز اس معمے میں سے تلاش کرنے ہیں. جیسے پہلا لفظ ہے ہارا، تو ہمیں اس کا ہم آواز اس معمے میں سے تلاش کرنا ہوگا. تو یہاں پر معمے میں ہمارے پاس تارا، تارا ہارا کا ہم آواز ہے. اسی طرح سے اب آپ باقی کے الفاظ پڑھیے، معمے میں سے اس کے ہم آواز تلاش کیجیے اور دی ہوئی جگہ پر لکھیے. چلیے اگلی سرگرمی دیکھتے ہیں. کچھ اشعار ہیں جسے ہمیں درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے. پیارے پیارے نبی ہمارے، ہم کو اپنی جان سے پیارے، وہ آئے تو ہوا سویرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا. اس نظم کا کچھ حصہ میں نے پڑھا، باقی آپ پڑھیے اور پڑھائی کرتے وقت درست تلفظ کا خیال رکھیے. اب آپ کو لائبریری سے نعتوں کی کوئی کتاب حاصل کرنی ہے اور اس میں سے اپنی پسند کی نعت تلاش کر کے کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنانی ہے.
چلیے اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ موضوع سے متعلق 3 جملے لکھ سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 3 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی گئی ہے۔ چلیے موضوع دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے اور کیسے؟ 3 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ تو وہ بتائیے کہ کیا موقع تھا جب آپ نے کسی دوسرے کی مدد کی؟ 3 جملوں میں لکھیے۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم نے آفاق نیو سن سیریز اردو جماعت اول کے کچھ تصورات کی پڑھائی کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تصورات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب باری ہے آپ کے امتحان کی۔ آپ اپنے امتحان کی اچھی طریقے سے تیاری کیجئے اور اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔